मौनी अमावस्या को महाकुंभ में जो नहीं आएगा पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। दूसरा बयान, गंगा के किनारे जो लोग मरते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ से बयान दिया था कि जो मौनी अमावस्या को नहीं आएगा पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। और फिर क्या हुआ? जब जनसंख्या करोड़ों की तादाद में पहुंची तो भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई। चलिए सबसे पहले आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान सुनवाते हैं। क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ही देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही है? सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का वह बयान। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अनूठी अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। जो है वो सब लोगों को पीड़ा महसूस करे, जिस पीड़ा को मैं बहुत दिन पहले कह रहा था कि अव्यवस्था बहुत है, दिखावा ज्यादा किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर है और आस्था को इवेंट बना दिया गया है। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि एक होता है कि कोई घटना अचानक घट जाना, लेकिन उसके साथ इतनी जो है संवेदनहीनता करना, कितने लोगों की जान की घटना को छिपा लेना, उस पुलिस को, मीडिया को धमकाना और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए मजबूर करना, इतनी बड़ी घटना को छिपाने वाले मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर रात धर्म निभाते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा अपराध जो है हुआ। ये अपराध है और अपराध की एक ही सजा है कि उस पर कार्रवाई हो। और जिन्होंने जो तथाकथित धर्माचार्य जिन्होंने मांग की थी कि वहां लोग आए और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच कमेटी उनसे भी बुला के पूछे कि आपने। दोस्तों नमस्कार, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं। गुस्सा भी बहुत है दोस्तों। आपको जानकारी है, पता है आप लोगों को कि महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 लोगों की जान चली गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए। दोस्तों महाकुंभ में जनसंख्या इतनी ज्यादा पहुंची कि व्यवस्थाएं हो नहीं पाई और भगदड़ मचा, जिसकी वजह से 30 लोगों की जान चली गई। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और एक बहुत महत्वपूर्ण ही सूचना आपको देनी है, और मैं चाहता हूं कि मेरी यह वीडियो देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचे। दोस्तों आप लोग जानते होंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी, मौनी अमावस्या के दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया था, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि मौनी अमावस्या को जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अकेले देशभक्त है? पूरा देश उनकी नजरों में देशद्रोही है? किसने अधिकार दिया आपको ऐसा बयान देने का कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा? किसने अधिकार दिया आपको? हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता, संविधान, इन सबको आप ताक पे रख के जो है बयानबाजी कर रहे हो और उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारे देश के अंदर नेताओं को या ऐसे लोगों को विशेष छूट दी गई है कि वो किसी भी चीज के ऊपर बयानबाजी कर सकते हैं। अगर कोई आम आदमी एक छोटी सी बात कह दे, 2 मिनट में पूरे देश में बवंडर खड़ा हो जाता है और उस आदमी के ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगा के उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या तरीका था ये? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो ये बयान दिया है मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ से, कि जो मौनी अमावस्या को नहीं आएगा, महाकुंभ में स्नान नहीं करेगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। क्या पूरा देशद्रोही है? बस आप ही एक देशभक्त रह चुके हो इस देश में। हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है, हम लोगों को हक दिया है बोलने का, अपनी आवाज को उठाने का। दोस्तों आज मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है। ये देश वो देश है जिसके अंदर हजारों लाखों वीर पैदा हुए हैं। अपने बलिदान से, अपने खून से इस भारत माता को सींच के आजादी दी उन लोगों ने। और आज एक धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बयान के माध्यम से इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं।
वे पूरे देश के ऊपर एक जो इतना बड़ा कलंक लगा रहे हैं, देशद्रोही, सबको ही देशद्रोही बता रहे हैं। जो महाकुंभ में जाएगा वो देशभक्त होगा और जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इस बयान की बहुत बड़ी निंदा की है। उन्होंने भी बताया है कि ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कथावाचक हो, ज्ञान बांटते हो, ज्ञान का भंडार है आपके पास, लेकिन राजनीति मत कीजिए साहब, राजनीति मत कीजिए। राजनीति करने के लिए हमारे देश में हजारों लाखों नेता है, खूब दबा के देश में राजनीति चल रही है। लेकिन आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे या आप भी राजनीति का खेल खेलेंगे। और दूसरा बयान क्या दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने? उनका दूसरा बयान ये था, धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही बयान मैं आपको बता रहा हूं। उनका दूसरा जो बयान था कि जो गंगा के किनारे मरे हैं उनको मोक्ष प्राप्त होगा। अरे भाई, आप लोग हम गरीबों को, पिछड़े लोगों को, जनसाधारण लोगों को, आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझे हो क्या? आम आदमी की कोई कीमत नहीं है क्या आपकी नजरों में? अरे जनता है तो आप है, और जनता नहीं है तो आप भी नहीं है। जनता ने ही आपको यहां से वहां पहुंचा रखा है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है भाई, 140 करोड़ लोगों का देश। जिसको चाहे तो यहां बैठाए और जिसको चाहे तो यहां गिराए। जनता जो चाहती है वो कर सकती है, और आपकी नजरों में जनता की कोई कीमत ही नहीं है। हर आदमी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो भैया आप लोग भी मर जाओ गंगा के किनारे, आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आप भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। भैया आज मेरे दिल में बहुत दर्द है। क्यों नहीं होगा? हम लोग देशद्रोही है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री जी को माफी भी मांगनी चाहिए और सरकार को उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। अगर आम आदमी कोई जरा सी गलत बयानबाजी कर दे तो उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगा दिए जाते हैं, सैकड़ों मुकदमे, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। 70% लोगों की क्या इस देश में हमारी यही अहमियत रह गई है? नेता लोग कुछ भी कहे, संत साधु लोग कुछ भी कहे, भैया कम से कम सोच विचार के तो बोला करो। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान है, उसने जो बयान दिया है, मौनी अमावस्या पर जो महाकुंभ में आके स्नान नहीं करेगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। गंगा के किनारे जो लोग मरते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये बयानबाजी गलत है कि सही है? 140 करोड़ लोगों तक दोस्तों ये वीडियो जानी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनपे मुकदमे लगाने का ये काम करते हैं। हम अपनी आजादी को छीनने नहीं देंगे। हम उस देश के वासी है, उस भारत देश के वासी है। वो मेरा भारत देश महान मेरे दिल के अंदर है, जिस देश ने, जिस संविधान ने हम सब लोगों को बोलने की आजादी दी है, और हम लोग बोलेंगे, हम लोग आपसे पूछेंगे। खाली हमारा मीडिया का ये काम नहीं है कि आपके पीछे माइक उठा के हम लोग घूमते रहे, बस घूमते रहे, जो आपने कहा वही दिखाते रहे, जो आपने कहा वही दिखाते रहे। आपको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, आपको भी पूछना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।